वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए चैप्टर नंबर 10 बाजार प्रक्रिया संचालन। इसमें हम पहले वीडियो में जान चुके हैं बाजार प्रक्रिया संचालन किसे कहते हैं, उसमें बाजार प्रक्रिया में कौन कौन से कार्य होते हैं। अब इसमें देखेंगे कि बाजार प्रक्रिया और विक्रय के बीच क्या डिफरेंस है। देखिए, बाजार प्रक्रिया में ग्राहक की आवश्यकता को जानकर वस्तु या सेवा का सर्जन करके ग्राहक की संतुष्टि तथा लाभ सर्जन करने की प्रक्रिया को हम बाजार प्रक्रिया कहते हैं। जबकि धन के बदले सेवा या उत्पादन का विनिमय करना ही क्या कहलाता है, विक्रय कहलाता है। सेकंड है, बाजार प्रक्रिया का जो कार्य क्षेत्र है वो कैसा है, व्यापक है। उसमें ग्राहकों की आवश्यकता को जानना और नए नए उत्पादन विकसित करना, उसकी कीमत निर्धारित करना और विक्रय की बाद की सेवाओं का समावेश भी इसके अंतर्गत आता है। जबकि विक्रय का जो कार्य क्षेत्र है वो कैसा है, सीमित है और उसमें माल की मालिकी विक्रयकर्ता के पास से ग्राहक के पास चली जाती है या सौंपी जाती है। इन चीज़ों का विक्रय में समावेश होता है। बाजार प्रक्रिया का उद्देश्य है ग्राहकों को संतोष देकर लाभ प्राप्त करना और विक्रय का उद्देश्य है माल या सेवा के विक्रय के द्वारा लाभ प्राप्त करना। बाजार प्रक्रिया के पक्षकार विक्रय वितरण में सम्मिलित मध्यस्थी, ग्राहक जैसे अनेक पक्षकार होते हैं, जबकि विक्रय में खरीदने वाला और विक्रय करने वाला ऐसे दो पक्षकारों का समावेश होता है। नेक्स्ट है, बाजार प्रक्रिया का कार्य बाजार संशोधन से शुरू होकर उस उत्पादन के बाद की सेवा तक चालू रहता है। जबकि विक्रय में उत्पादन के कार्य के बाद विक्रय शुरू होता है और माल या सेवा के विक्रय के साथ ही वह कार्य क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। पूंजी की आवश्यकता, माल का संग्रह, माल का वर्गीकरण, उसकी पैकिंग, माल पर चिन्ह लगाना तथा माल का स्थानांतरण, इन सभी कार्यों में अधिक मात्रा में क्या लगता है, कार्यशील पूंजी लगती है। उसकी आवश्यकता होती है किसमें, बाजार प्रक्रिया संचालन में। जबकि विक्रय का कार्य क्षेत्र सीमित है, इसलिए उसमें पूंजी की आवश्यकता भी कैसी होती है, कम। बाजार प्रक्रिया में ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार उत्पाद बनाकर ग्राहक तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विक्रय में जो उत्पादन उपलब्ध है उसी को क्या किया जाएगा, ग्राहक अपनाए ऐसा प्रयास किया जाएगा या किया जाता है। तो इस प्रकार बाजार प्रक्रिया संचालन या बाजार प्रक्रिया और विक्रय के बीच ये अंतर है। अभी हम देखेंगे बाजार संचालन की विचारधाराएं। तो सबसे पहले देखते हैं, वर्तमान मार्केटिंग आकस्मिक नहीं है, क्रमशः उसका विकास हुआ है। मतलब कि धीरे धीरे इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है। मार्केटिंग ग्राहकों की इच्छाओं, आवश्यकताओं को पूरा करने का सघन प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति किसी निश्चित विचार या दर्शन को ध्यान में रखकर व्यावसायिक इकाइयाँ अपनी मार्केटिंग प्रवृत्ति करती है। मार्केटिंग में ऐसी अलग अलग दर्शन को मार्केटिंग की धारणा या विचार के रूप में जाना जाता है। ऐसे मुख्य 5 दृष्टिकोण हमें देखने में आते हैं। पहला है उत्पादन धारणा। इस धारणा को उत्पादन लक्षी विचार के रूप में जाना जाता है। जिसमें उत्पाद की उपलब्धि तथा कीमत पर भार दिया जाता है। उसी तरह ग्राहक सस्ते उत्पाद को जल्दी पसंद करता है। जहाँ गुणवत्ता को अधिक महत्व न दिया जाता हो, लेकिन वस्तु की कम कीमत तथा उपलब्धता आवश्यक हो, वहाँ यह विचार लागू होता है। मतलब लोगों की जो धारणा होती है वो कैसी होती है कि वस्तु कम से कम मूल्य पर प्राप्त हो जाए। वे लोग वस्तु की गुणवत्ता को अधिक महत्व नहीं देते हैं। इसके अनुसार
उत्पाद में किसी प्रकार की अन्य सुविधा प्रदान करने में उत्पादक विश्वास इसमें नहीं करते। अल्पविकसित देशों में ऐसा विचार अधिक देखने को मिलता है। सेकंड है उत्पाद धारणा। उत्पाद धारणा में उत्पाद की गुणवत्ता पर अधिक भार दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ग्राहक उत्पाद की क्वालिटी को या गुणवत्ता का आग्रह रखता है, लेकिन ग्राहक की आवश्यकता, चुनाव आदि का ध्यान नहीं रखा जाता है। कई व्यावसायिक इकाइयाँ इसी कारण से उत्पाद की गुणवत्ता में निरंतर क्या करती है, सुधार करती हुई दिखाई देती है। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बाजार में तुलना में ऊंची कीमतों पर मिलते हैं। इस धारणा का अनुसरण करने वाली इकाइयाँ सतत क्या करती है, संशोधन और विकास के कार्यक्रमों में निरंतर लगी रहती है। मतलब हमेशा क्या करती है, संशोधन करती रहती है, क्योंकि उन्हें हर बार वस्तु के उत्पादन में क्या करना होता है, नवीनता लानी होती है। नेक्स्ट है विक्रय धारणा। इस धारणा को विक्रय लक्ष्य विचार के रूप में जाना जाता है। मतलब कि विक्रय पर अधिक भार दिया जाता है। ग्राहकों को आकर्षित करने या उत्पाद को खरीदने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या किया जाता है, इसमें अनुरोध किया जाता है। नेक्स्ट है बाजार धारणा। इस धारणा को मार्केटिंग या उपभोग लक्ष्य विचार के बारे में जाना जाता है। इस विचार में ग्राहकों की आवश्यकता, उनकी पसंद, आदतें, शौक आदि के बारे में संशोधन करके उसके अनुसार उत्पाद का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि ग्राहक बाजार का राजा है और इसी भावना के साथ प्रत्येक प्रवृत्ति ग्राहक को केंद्र स्थान पर रखते हुए की जाती है और उसी के आधार पर मार्केटिंग संबंधी नीति निश्चित की जाती है। प्रतिस्पर्धी की तुलना में अधिक प्रभावशाली तथा कार्यक्षम रूप से अपने उत्पादन ग्राहक तक पहुंचाने और ग्राहक को संतोष देने का लक्ष्य इस विचार में होता है। नेक्स्ट है सामाजिक धारणा। इसे समाजलक्षी धारणा के रूप में जाना जाता है। ग्राहक की आवश्यकता को प्राथमिकता देने के कारण बाजार धारणा की खूब क्या हुई, आलोचना हुई। मार्केटिंग की धारणा में ग्राहक की आवश्यकता को जानकर उसकी संतुष्टि करने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन उसमें ग्राहक, समाज तथा राष्ट्र का दीर्घकालीन हित क्या करते हैं, खतरे में पड़ जाता है। साथ साथ प्राकृतिक साधनों का भी इसमें दुरुपयोग होने की संभावना होती है। इस धारणा के अनुसार प्रत्येक व्यवसायी इकाई को बाजार संचालन के कार्य इस प्रकार करने चाहिए कि जिससे ग्राहकों की आवश्यकता की संतुष्टि हो तथा पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। इसी कारण कई इकाइयों ने पैकिंग में प्लास्टिक का उपयोग कम कर दिया है और उत्पादन की प्रक्रिया में प्रदूषित वायु की मात्रा भी कम से कम बने, ऐसा प्रयास किया जाता है। ग्राहकों को तैयार भोजन मिले पर वो शरीर के लिए हानिकारक न हो और साथ ही साथ पौष्टिक तथा शुद्ध हो, इस प्रकार की विचारधारा फैलती जाती है। कई राज्यों ने इसे नियंत्रित करने के लिए फैट टैक्स भी लगा दिया है। इसी तरह वातावरण में दूषित वायु से कम प्रदूषण हो, आवाज़ का प्रदूषण कम हो, ऐसा विचार अस्तित्व में आया है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट मार्केटिंग मिश्रण। अभी हमने सभी धारणाओं के बारे में जान लिया, तो मार्केटिंग मिश्र किसे कहते हैं? उत्पाद अपने उत्पादों का या उत्पादनों को बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के लिए तथा उनके बाजार को टिकाए रखने के लिए जिन विविध नीतियों का समूह अपनाते हैं उसे मार्केटिंग मिश्र कहते हैं। मार्केटिंग मिश्र उन घटकों का समूह है जो इकाइयों के नियंत्रण में होता है तथा उसका उपयोग ग्राहक की संतुष्टि के लिए किया जाता है। बाह्य पर्यावरण पर व्यावसायिक इकाइयों का कोई नियंत्रण नहीं होता, परंतु ये घटक ग्राहकों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। इस प्रभाव को कम करने के लिए मार्केटिंग मिश्र का उपयोग किया जाता है। हम इजी शब्दों में कहें तो बाजार मिश्र एक ऐसी बाजारी साधनों का समूह है जो बाजारी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उपयोगी बनता है।
मार्केटिंग मिश्रण में निम्न बातों का समावेश होता है जिन्हें मार्केटिंग मिश्रण के 4P के रूप में जाना जाता है। मतलब कि इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो उत्पाद, कीमत, वितरण और अभिवृद्धि। देखिए यहाँ पर मार्केटिंग मिश्रण सेंटर में है, ये इन चारों से घिरा हुआ है, उत्पाद, कीमत, वितरण और अभिवृद्धि से। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्पाद। उत्पाद माल या सेवा के स्वरूप में हो सकता है जो ग्राहकों को संतोष दे सके। उत्पाद मार्केटिंग कार्य का उद्भव बिंदु है जिससे ग्राहक अपनी आवश्यकताओं को क्या करता है? संतोष प्रदान कर सकते हैं। इसलिए उत्पाद बाजार संचालन की प्रक्रिया का क्या है? हृदय है। अब विचार देखते हैं हम कि उत्पाद मिश्रण में उत्पाद से संबंधित अलग अलग निर्णयों का समावेश होता है। गुणधर्मों, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग तथा बिक्री के बाद की सेवाओं का समावेश होता है। उत्पाद मिश्रण में ग्राहकों की आवश्यकता संतुष्टि के लिए सभी प्रवृत्तियों का समावेश हो जाता है। उसमें नए उत्पाद को बाजार में प्रवेश देना, उत्पाद में आवश्यक परिवर्तन करने, बिक्री के बाद की सेवाएं देना, उत्पाद के संदर्भ में शिकायतों का निवारण करना आदि बातों का इसमें समावेश होता है। उत्पाद मिश्रण में इसके उपरांत ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ट्रेडमार्क आदि मूलभूत प्रक्रियाओं का भी समावेश होता है। देखिए ब्रांडिंग किसे कहते हैं? तो प्रत्येक उत्पाद के लिए अपने उत्पाद को प्रतिस्पर्धी से अलग दिखाने के लिए क्या किया जाता है? ब्रांडिंग दिया जाता है। मतलब कि देखिए सबका नाम सेम होता है क्या? नहीं, अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि अलग पहचान दिखाने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से जो उत्पादक द्वारा जो माल उत्पादित किया जाता है उसे अन्य प्रतिस्पर्धी से अलग दिखाने के लिए क्या किया जाता है? ब्रांडिंग की आवश्यकता होती है। तो ब्रांडिंग उत्पादक की प्रतिष्ठा का निर्माण करता है तथा उसकी गुणवत्ता का विश्वास दिलाता है। इसके लिए उत्पादक अपने उत्पाद पर कोई भी नाम, संज्ञा, चित्र या नंबर दे देता है। उसे चिन्ह के रूप में जाना जाता है। निश्चित चिन्ह वाला माल ग्राहक आसानी से पहचान सकते हैं। प्रत्येक उत्पाद को नाम दिया जाता है जो ब्रांड के रूप में जाना जाता है। इस ब्रांड को कानूनी मान्यता मिलने से क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है, जिसे ट्रेडमार्क कहा जाता है। ये ब्रांड उत्पाद को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। जब उत्पाद का नाम निश्चित किया जाता है तब उत्पाद के गुणधर्मों को ध्यान में रखा जाता है। उत्पाद का नाम किसी निश्चित, अर्थपूर्ण तथा जल्दी याद रह जाए ऐसा रखा जाता है। नाम तथा चिन्ह निश्चित करते समय कई बार संस्था की फिलोसॉफी का ध्यान भी रखा जाता है। हम व्याख्या देखते हैं ब्रांडिंग की। जब उत्पादक अन्य उत्पादकों के माल से अपने माल को अलग करके दिखाने के लिए उत्पाद सरलता से पहचाना जा सके तथा माल की अन्य व्यक्ति नकल न कर सके, उसके लिए जो नाम, संज्ञा, चित्र या नंबर या उसमें से सभी दिए जाए तो उसे हम ब्रांडिंग कहते हैं। इसके लक्षण है कि ब्रांडिंग के द्वारा ग्राहक उस उत्पाद की गुणवत्ता के स्थायित्व का अनुभव करता है। चिन्हित करते वक्त कई रंगों का उपयोग होता है। विशेष डिज़ाइन तथा ये रंग निश्चित की गई संज्ञा के उपयोग में लिए जाते हैं। अगला है इकाई द्वारा निश्चित की गई संज्ञा उत्पाद के पैकिंग पर लगाई जाती है। इकाई की ब्रांड सामान्य रूप से उत्पाद के गुणधर्मों, लाभ, उपयोग, व्यक्तित्व तथा संस्कृति को प्रस्तुत करता है। चिन्ह उत्पाद की विशिष्ट पहचान होती है। चिन्ह उत्पाद की मौखिक तथा दृश्य पहचान होती है। चिन्ह माल उत्पाद अधिक कीमत में बाजार में बेच सकते हैं। विक्रयकर्ता चिन्हित माल तेजी से बेच सकता है कारण कि ग्राहकों को चिन्ह लगे हुए माल पर अधिक विश्वास होता है। नेक्स्ट है लेबलिंग।
लेबलिंग उत्पाद के अनुरूप सविस्तार सूचना दर्शाने वाला कागज़ का टुकड़ा है जो प्राथमिक पैकिंग पर चिपकाया जाता है। सामान्य रूप से लेबल उत्पाद के विषय की सभी जानकारी सविस्तार दर्शाता है। उसमें उत्पाद का वजन या माप, कीमत, उत्पादन की तारीख, उसमें उपयोग में लाए गए तत्व, उपयोग करने की अंतिम तारीख आदि बातें दर्शाई जाती हैं। लेबल उपयोगकर्ता को मदद रूप होता है। उत्पाद का उपयोग किस तरह करना है वो लेबल पर ही दर्शाया हुआ होता है। इसके उपरांत कई बार उत्पाद की पैकिंग खोलने के लिए भी लेबल में ही सूचना दी जाती है। प्रत्येक लेबल में उत्पाद की ब्रांड का नाम होना अति आवश्यक है। कई उत्पादक लेबल पर ग्राहक की शिकायत के निवारण के लिए मुफ्त फ़ोन सुविधा वाला नंबर भी देते हैं। अब इसके क्या कार्य है वो हम देखते हैं कि उत्पाद को सबसे पहला तो है कि उत्पाद को पहचानने में मदद करता है। भाई लेबल के ऊपर क्या कर दिया जाता है, सब कुछ लिख दिया जाता है, तो उससे क्या पता चल जाता है कि उत्पाद किस प्रकार का है, कौन सा है। उसके गुणवत्ता तथा प्रकार के विषय में इसमें पूरी जानकारी प्रदान करता है। उपयोगकर्ता को उत्पाद के विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह भी प्रदान करता है। उपयोगकर्ता को उत्पाद किस तरह उपयोग करना है उसका तरीका समझाया जाता है। फिर उत्पाद के लिए जो आकर्षण उत्पन्न करता है तथा उसके विज्ञापन के लिए व्यक्तिगत सेवा के लिए भी मददरूप होता है। नेक्स्ट है, यह संस्था की कानूनी तथा नीति विषयक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। अगला है पैकेजिंग। भाई वस्तु की या माल की पैकेजिंग भी ज़रूरी होती है, तो पैकेजिंग वस्तु की साज सज्जा का कार्य करता है। पैकिंग के रूप में प्लास्टिक की थैली, कपड़े की थैली, कागज़ के डिब्बे, प्लास्टिक के डिब्बे, कई प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। कई उत्पादों की सफलता का आधार उसके पैकिंग पर ही होता है। पैकिंग उत्पाद को सुरक्षा देने का कार्य करती है। साथ ही साथ उत्पाद का पैकिंग हमेशा आवश्यक होता है। उत्पाद अधिक आकर्षक बनता है और पैकिंग के कारण उत्पाद के स्थानांतरण में भी सुविधा बनी रहती है। इस तरह से पैकिंग के कारण उत्पाद को अच्छी तरह से उपयोग में लिया जा सकता है। पैकिंग का उपयोग विज्ञापन के रूप में भी किया जाता है। अगला है विचार। ये अगला नेक्स्ट क्या है, कीमत। तो व्यावसायिक इकाई के लिए उत्पाद की कीमत निश्चित करने का निर्णय जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बाजार में विक्रयकर्ता तथा खरीदने वाला दोनों के लिए कीमत एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। उत्पाद की मांग के साथ उत्पाद की कीमत का विपरीत संबंध होता है। उत्पाद की कीमत बढ़ने से उसकी मांग में कमी आती है तथा उसकी कीमत घटने से मांग में वृद्धि होती है। कीमत निर्धारण की प्रक्रिया किसी भी व्यावसायिक इकाई की बाजार संबंधी स्थिति निश्चित करती है। इकाई की आय या लाभ का आधार उत्पाद की कीमत पर निर्भर है। प्रत्येक इकाई को अपने उत्पाद के लिए उचित कीमत निश्चित करनी चाहिए। अगला है विचार। अब देखते हैं हम कि कीमत का विचार क्या है। तो कीमत अर्थात ग्राहक के द्वारा माल या सेवा के लिए भौतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक संतोष के लिए भुगतान किए जाने वाला मूल्य। कीमत उत्पाद या सेवा का आर्थिक मूल्य है जो सामान्य रूप से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखते हैं।